अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होगे। लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खान दानियाल, सीए फाइनलिस्ट, यूर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर हम फर्म इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ रहे थे और फर्म इक्विलिब्रियम ने हमने बहुत कुछ अब तक पढ़ लिया है। सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो अभी देखते हैं। चले सर, लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खान दानियाल। अच्छा जी। सर आज का जो हमारा एजेंडा है वो एजेंडा क्या है? टाइप्स ऑफ फर्म क्या क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ फर्म कितने तरह की होती हैं? सर कितनी बार पढ़ाएंगे आप टाइप्स ऑफ फर्म हमें? बेटा जितनी बार आएगा मैं इतनी बार पढ़ाऊंगा। सर टाइप्स ऑफ फर्म वही वाली जो टाइप्स हमने पढ़ी, बस उसको आज थोड़ा अलग एंगल से देखेंगे, ठीक है। सर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? सर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, या उसकी कंडीशंस क्या होती है, या उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सर फीचर्स, करेक्टरिस्टिक या कंडीशन, ये तीनों चीजें एक ही है। उसका इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं? सर रिस्टोरेशन टू नॉर्मल प्रॉफिट क्या है और शट डाउन पॉइंट क्या होता है? सर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं, तो हम बने रहे मेरे साथ, पूरा लेक्चर देखिएगा ताकि आपको समझ आए। सही है सर, समझ तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ फर्म, तो कितनी तरह की फर्म होती है भाई? सर फर्म दो तरह की होती है, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस लिहाज से की है? प्राइस के लिहाज से। जिसकी प्राइस फिक्स होती है वो परफेक्ट कंपटीशन कहलाती है। जिसकी प्राइस फिक्स नहीं होती यानी कि वेरी करती है, यानी कि चेंज होती है, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन कहलाती है। सॉरी, तबीयत बहुत खराब है, पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं हो पा रहा मैं। खैर सर, इम्परफेक्ट कंपटीशन में एक मोनोप्लिस कंपटीशन है, एक ओलिगोपोली और एक मोनोपोली है। तो सर ये तीनों चारों कंपटीशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ फर्म, इसकी हमने इनके कर्व बनाना सीख लिए। अब इसके थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो कवर करने जा रहे हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं सर। सर अगर एक डायग्राम बनाऊं ना, चार्ट बनाऊं, तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है उसकी डेफिनेशन आएगी, उसके फीचर्स आएंगे, उसका इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में भी आएगा और लॉन्ग रन में भी आएगा। सर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है? शॉर्ट रन मतलब जिसमें कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हो और कुछ वेरिएबल हो, और लॉन्ग रन मतलब जहाँ पे सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सर रिस्टोरेशन टू नॉर्मल प्रॉफिट, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट आना है और एक सब नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट आना है। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? सर क्विक रिकेप। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अकाउंटिंग वाला प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट अकाउंटिंग वाला लॉस। नॉर्मल प्रॉफिट ना लॉस ना प्रॉफिट, ना लॉस ना प्रॉफिट। शट डाउन पॉइंट, किस पॉइंट पे आके हमें अपना बिजनेस शट डाउन कर देना चाहिए, कर भी देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सर इस डिसीजन मेकिंग को आज के लेक्चर में हम कवर करने जाएंगे। तो सर लेट्स स्टार्ट। परफेक्ट कंपटीशन की एक शानदार डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है भाई? बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है a situation, आज सिचुएशन, बोल रहा परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां पे इंडस्ट्री में लार्ज नंबर ऑफ सेलर, कौन से सेलर? लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेलर होंगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेलर होंगे, और जो सेल कर रहे होंगे होमोजीनस प्रोडक्ट। सर परफेक्ट कंपटीशन को दो लफ्जों में बताऊं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर और होमोजीनस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे। लार्ज नंबर ऑफ सेलर और होमोजीनस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे। सर होमोजीनस प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर ये है बिल्कुल एक जैसी, 100% एक जैसी। सर ये थ्योरेटिकल पॉसिबल है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ये थ्योरेटिकल पॉसिबल है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। हल्का बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन सर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है यानी कि अगर मुझे जिस चीज, जो चीज मुझे यहाँ से खरीदनी है एक दुकान से, अगर उस दुकान से ना मिली तो मैं दूसरे दुकान से खरीद लूंगा चुपचाप। परफेक्ट कंपटीशन में कुछ सोचूंगा नहीं उसके बारे में, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन नहीं, सॉरी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। होमोजेनस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट
सब्स्टिट्यूट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब एक जैसी प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल 100% एक जैसी, प्रैक्टिकली 98% 99% एक जैसी होगी। और सर या तो मैं ये यूज करूंगा या तो मैं ये यूज करूंगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा। कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा। सर समझ नहीं आ रही आपके बातें, डेफिनेशन पढ़ के। सर फीचर्स तो पढ़ेंगे तो समझ आएगा, फीचर्स को पढ़ेंगे तो समझ आएगा। सर फीचर्स पे चलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बोला बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेलर होंगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेलर होंगे। होमोजीनस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, किसको? होमोजीनस। सर होमोजीनस समझ नहीं आ रही, आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कह रहे हैं, आप बोल रहे 100% एक जैसी नहीं हो सकती, 98% एक जैसी होगी। एक मिनट रुक के जरा सबर करें। आप देखें, आप अंडे वाली दुकान पे जाए अंडा खरीदने के लिए, अंडा क्या एक दुकान से मिलता है? आपके एरिया में कितनी दुकानें होंगी अंडे की? बेतहाशा, अनगिनत होंगी। पूरे कराची में कितनी होंगी? पूरे सिंध में कितनी होगी? पूरे पाकिस्तान में कितनी होगी? तो सर ये छोटा नंबर है। ये छोटा नंबर है बेचने वाला? नहीं सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे। कैसे सेलर होंगे? लार्ज नंबर ऑफ सेलर, जो बहुत बड़े तादाद में पाए जाते होंगे। और सर साइज क्या होगा? स्मॉल साइज होगा। अंडे बेचने वाली दुकान बहुत बड़ी होती है? नहीं होती। सर अंडे कहां से ला रहे हैं आप? होमोजेनियस प्रोडक्ट। सर आप अंडे लेने के लिए आपकी अम्मी ने आपको घर से बाहर भेजा, बोले जाओ सामने से दूध वाली दुकान से अंडे ले आओ। सर अंडे उसकी दुकान में खत्म हो गए, आप परचून वाली दुकान पे जाते हो, वहां से अंडे ले आते हो। सर कुछ सोचते हो? कुछ सोचते हो? नहीं सोचते ना? तो सर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है या नहीं है? यानी कि एक अंडा मुझे यहाँ से नहीं मिला तो इस दुकान से नहीं मिला तो मैं दूसरी दुकान पर शिफ्ट हो जाऊंगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, एक जैसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक परचून की दुकान वाला, एक किरियाने वाला भी, और एक दूध की दुकान वाला भी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी। सर आप अंडों पे आ गए, अंडे तो एक जैसे होते ही नहीं है। एक अंडे का साइज अगर आप दूरबीन लगा के देखें तो अंडा छोटा और बड़ा होता है। मैं यही तो कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अंडा एक जैसा हो, 100% एक जैसा होना पॉसिबल नहीं है। सर अच्छा सर ये तो आप क्या बात कर रहे हैं, एक देसी अंडा होता है, एक विलायती अंडा होता है। भाई बात सुनो, अंडा एक देसी होता है, एक फार्मी होता है। हम उसके फर्दर उस पर नहीं जा रहे कि किस टाइप का अंडा होता है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अंडे बेचने वाले कितने, बहुत ज्यादा है, छोटे छोटा साइज होता है दुकानों का, और एक जैसे अंडे बेचते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर और होमोजीनस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको। इसी तरह आटा, आपको आपकी अम्मी ने आटा लेने के लिए बाहर भेजा, सर आपको एक दुकान से नहीं मिला, सर आप दूसरी दुकान पे शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ सोचेंगे क्या आटा बेचने वाले पाकिस्तान में कम है? कराची में कम है? आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में कम है आटा बेचने वाले? सर बहुत सारे लोग होते हैं जो आटा बेचते हैं। और सर क्या आटे में आप कुछ कम वो कर सकते हो कि ये अलग अलग है? सर आप क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं फाइन आटा होता है और एक चक्की का आटा होता है, या तो फर्दर क्लासिफिकेशन पे जा रहे हो उसकी। मैं बोल रहा हूँ अगर आप फाइन आटा लेने की नियत से निकले हो, चाहे आपको दुकान एक से मिले, दुकान ए से मिले फाइन आटा, या दुकान बी से मिले, आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे मेरा बच्चा? खरीदोगे ना? तो मैं यही तो बात समझा रहा हूँ आपको, आप खरीदोगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर अंडे बेचने वाले, दूध बेचने वाले, आटा बेचने वाले, क्या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, या गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए होता है, या किसी से परमिशन चाहिए होती है दुकान खोलने के लिए? सर कुछ भी नहीं चाहिए होता, सर कुछ भी नहीं चाहिए होता। बात समझ आ रही है? तो मार्केट में फ्री एंट्री है। क्या है भाई? तीसरा कंपोनेंट बढ़ा रहा हूँ, फीचर बढ़ा रहा हूँ। क्या है? मार्केट में फ्री एंट्री है। सर जब दुकान बंद करनी होती है तो मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, या सर दुकान का जो चीज है वो बेचूंगा, किसी और को दूंगा और खत्म करके चला जाऊंगा। ऐसा होता है या नहीं होता भाई? यानी कि सर अंडे बेचने वाले के लिए, अंडे बेचने वाले के लिए, दूध बेचने वालों के लिए, अल्लाह भला करे आपका, आटा बेचने वाले, ये सारी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो परफेक्ट कंपटीशन में डील कर रही होती है। और यहाँ पे एंट्री क्या होती है? आसानी से एंट्री हो जाती है। हर कोई मुंह उठा के आटा बेच सकता है, हर कोई मुंह उठा के अंडे बेच सकता है, हर कोई मुंह उठा के दूध बेच सकता है। सर जैसे मुंह उठा के आते हैं वैसे मुंह उठा के जा सकते हैं। सर इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्री एंट्री और फ्री एग्जिस्ट। फ्री एंट्री और फ्री एग्जिस्ट। बेटा बात समझ आ रही है? 3 फीचर पढ़ाए मैंने आपको। सर लार्ज नंबर ऑफ सेलर, होमोजीनस प्रोडक्ट, होमोजीनस प्रोडक्ट समझ आ गया होगा। सर चीनी की मिसाल लें, चीनी, चीनी पे आप आपके एरिया में चीनी के बेचने वाली कितनी दुकान है? एक दो है? 10 20 है? 50 60 है? सर बहुत ज्यादा है, सर बहुत ज्यादा है। चीनी बेचने वाले लार्ज नंबर ऑफ सेलर है पाकिस्तान में।
होमोजीनियस प्रोडक्ट, सर चीनी एक दुकान से ले लूं या दूसरी दुकान से भी लूं, एक जैसी मिलेगी या अलग अलग मिलेगी? सर बिल्कुल एक जैसी मिलेगी, अगर एक दुकान से नहीं मिली तो दूसरी दुकान से ले लूंगा। ले लूंगा भाई, क्या नहीं लूंगा, बिल्कुल ले लूंगा। सर क्या बात कर रहे हैं, चीनी एक जैसी गई होती, कहीं पे चीनी बारीक मिल रही होती, कहीं पे चीनी मोटी मिल रही होती है। यार तुम ये फर्दर क्लासिफिकेशन पे जा रहे हो। बहुत ही माइनर सा फर्क है, बहुत ही माइनर सा फर्क है, बात समझ आ रही है, बहुत ही माइनर सा फर्क है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके दिल में उतर रही होगी। सर इकोनॉमिक्स हमारा डी एंड चल रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कॉन्सेप्चुअली वाइबल लीजिएगा, समझ आ रही है? सर सर चीनी बेचने के लिए क्या मुझे किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी? है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, या मुंह उठा के चीनी की दुकान खोल सकता हूँ? मुंह उठा के चीनी की दुकान खोल सकता हूँ, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है हमें लाला? सर इसी तरह का जब चीनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो चीनी की दुकान बंद भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता भाई, कर सकता हूँ ना। सर एक बात बताए, आप आए हैं, आप आए हैं अमेरिका से, मिसाल ले रहा हूँ, आप नहीं आए, चले आपका दोस्त आया है, आपका दोस्त आया अमेरिका से, अमेरिका से आया, आपने उसको बोला यार बात बात सुन, एक 1 kg शुगर लेकर आना बाहर सामने वाली दुकान से। उसने बोला ओके बॉस लेकर आता हूँ। उसने बोला प्लीज 1 kg शुगर दे दें आप। उन्होंने 1 kg शुगर दे दी। उसको पता चल गया अंग्रेज, अंग्रेज आया है, बाहर से आया है, इसको कुछ नहीं पता। चीनी 100 रुपए किलो चल रही है मार्केट में, चीनी क्या किलो पे चल रही है, 100 रुपए किलो चल रही है। आपके बंदे को उसने दे दी 200 रुपए किलो। वो बंदा मुंह उठा के ले आया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है मार्केट की। सर जैसे ही वो लेकर आया, हमने बोला क्या किलो चीनी लेकर आए, उसने बोला भाई 200 पर केजी लेकर आए हो, 200 पर केजी लेकर आए। उसने आपने बोला यार दिमाग खराब है आपका, आपको पता है मार्केट में चीनी का रेट क्या है, 100 रुपए किलो, तो मैं इससे 200 रुपए क्यों, 200 रुपए किलो क्यों खरीदूंगा? बात समझ आ रही है? 200 रुपए किलो क्यों खरीदूंगा मैं इससे? समझ आ रही है? आपने बोला जाके वापसी करवा कर आओ, बोलो भाई 100 रुपए किलो है, वो मुझे दानियल भाई कह रहे हैं वो 100 रुपए किलो चीनी है। तो वो 100 रुपए किलो चीनी बेचेगा या नहीं बेचेगा? अगर नहीं बेचेगा तो आप उसको वापसी कर दोगे या नहीं कर दोगे? कर दोगे ना। चीनी का रेट पूरे पाकिस्तान में एक जैसा होता है, चलो पाकिस्तान को छोड़ दो, पाकिस्तान में शायद अलग बोला हो, लेकिन जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया में एक जैसा होता है, उस एरिया में एक जैसा होता है, या एक ही गली में एक दुकान चीनी 100 रुपए किलो बेच रही है और एक दुकान 150 रुपए किलो बेच रही है? सर इस कॉन्सेप्ट का मतलब है परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस, परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस। यहाँ पे लोगों को परफेक्ट नॉलेज होती है किसकी, प्राइस की। अगर प्राइस की नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे अज्यूम किया जाता है परफेक्ट नॉलेज है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है काफी हद तक। जो मार्केट में रहता है उसको पता होगा सर, जैसे लेकिन मेरा दोस्त आया वो मार्केट में नहीं रहता, तो क्या उसको पता होगा? सर उसको पता नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी आपको। समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ भाई समझ आ रही होगी। सर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर निग्लिजिबल, ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है वो निग्लिजिबल है बहुत। क्या मतलब सर, एक दुकान से दूसरी दुकान जाने के लिए मुझे कोई कॉस्ट नहीं बियर नहीं करनी पड़ती, कोई कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। हाँ भाई, चीनी एक दुकान से ली, दूसरी दुकान से लूं, सर कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगी? सर आएगी भी तो बहुत ही माइनर सी आएगी, बात समझ आ रही है? बाइक को स्टार्ट करूंगा, चेजर चले जाऊंगा, चेजर नहीं मिले तो इम्तियाज चले जाऊंगा, एक माइनर सी कॉस्ट है जो निग्लिजिबल है। सही है? सही है। आप जब मॉल जाते हैं तो आप क्या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कंसिडर करते हैं? आप बोलते हैं यार वहाँ पे क्या कहते हैं सामान सस्ता मिलता है, लेकिन अगर आप उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी डालें ना, आपको पता चलेगा कितना आपने बचाए और कितने आपने कमा दिए। सही है? मुझे तो नहीं लगता आप बचाते हो। अगर आप 1000 रुपये का पेट्रोल खर्च करके या किराया खर्च करके जा रहे हो, या पेट्रोल लगा के जा रहे हो, और आप 800 रुपये की शॉपिंग कर कर आ रहे हो, और 800 रुपये की शॉपिंग कर कर आ रहे हो 1000 रुपये का पेट्रोल लगा के, बात समझ आ रही है? सर उसमें आपने कितने बचा लिए होंगे, 50-60 रुपये बचा लिए होंगे। तो सर कॉमन सेंस है या नहीं है? तो सोचना पड़ेगा इस बारे में। समझ आ रही है? फर्म्स आर एफिशिएंट, फर्म्स क्या होती है आपस में, सॉरी फर्म्स आर एफिशिएंट, फर्म्स एफिशिएंट होती है। सर एफिशिएंट का मतलब यहाँ पर कॉस्ट बहुत कम होती है। भाई चीनी वाली की दुकान, परचून वाली दुकान की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। क्या होता है, किराया होता है, बिजली का बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, गार्ड वार्ड रखे हुए होते हैं, नौकर शाकर रखे हुए होते हैं, लेबर वेबर रखी हुई होती है। नहीं सर इतना कोई खर्चा ज्यादा नहीं होता, तो फर्म यहाँ पे एफिशिएंट है। यहाँ पे फर्म क्या होती है, एफिशिएंट होती है। फर्म्स आर प्राइस टेकर,
सर फर्म्स कौन होती है? प्राइस टेकर। प्राइस टेकर मतलब प्राइस कहीं से लेती है, कहां से लेती होंगी सर? मार्केट से लेती होंगी। जो मार्केट में प्राइस चल रही हो रही है वो मार्केट वो रखूंगा मैं प्राइस। मैं अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ ये सारे फीचर आपको समझ आए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारे फीचर समझ आए होंगे। सॉरी नजला हो रहा, बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों हो रहा सर। अगर आप दोबारा इस फीचर को पढ़ें, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर इन स्मॉल साइज, एक ये कॉन्सेप्ट है, एक ये कॉन्सेप्ट होगा स्मॉल नंबर ऑफ सेलर इन लार्ज साइज। हाँ भाई, ये कहाँ में पढ़ेंगे? ये परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ लेता हूँ, वहां पे एक इम्परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ेंगे ये। यहाँ पे लिखा हुआ होमोजीनियस प्रोडक्ट, वहां पे लिखा हुआ डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा फ्री एंट्री यानी कि आसानी से आ सकते हो और आसानी से जा सकते हो। वहां पे लिखा होगा बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री का मतलब आपके इन होने में भी रुकावट है और आपके जाने में भी रुकावटें हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर यहाँ पे लिखा हुआ परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस, सर वहां पे लिखा हुआ होगा शायद, क्या लिखा हुआ होगा सर? सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, समझा नहीं रहा, समझाऊंगा दूसरी क्लास में ही। क्या लिखा हुआ होगा सर? परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, शायद थोड़ी बहुत नॉलेज ना भी हो सर। यहाँ पे लिखा हुआ फर्म्स आर एफिशिएंट, वहां पे लिखा हुआ फर्म्स आर नॉट एफिशिएंट या लेस एफिशिएंट देन परफेक्ट कंपटीशन। समझ आ रही है सर? यहाँ पे लिखा है प्राइस मेकर, शायद सॉरी प्राइस टेकर, वहां पे शायद लिखा होगा प्राइस मेकर। समझ आ रही है? अगर मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन से इम्परफेक्ट कंपटीशन के फीचर पढ़ाना चाहूँ तो सर क्या कहते हैं, आपको मैं पढ़ा सकता हूँ बिल्कुल आसानी से। सर एक चीज मैं मैसेज कर दूं, एक मैसेज आ रहा है। हाँ ठीक है मैंने, बेटा बात समझ आ रही है, फीचर समझ आया आपको? है डेफिनेशन समझ आई? उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। तो सर लास्ट नंबर ऑफ सेलर क्या आएंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या है, सही है। अब क्या है, अब इक्विलिब्रियम देखते हैं। क्या देखते हैं? इक्विलिब्रियम देखते हैं। इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में भी देखेंगे, लॉन्ग रन में भी देखेंगे। शॉर्ट रन में मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में, और लॉन्ग रन में मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड में। शॉर्ट का मतलब क्या है? कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होंगे, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होंगे। लॉन्ग रन का मतलब क्या? सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होंगे। ये तो आपको कॉन्सेप्चुअली पता है, लेकिन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम। सही है भाई। एक जो परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म है, परफेक्ट कंपटीशन वाली जो फर्म है, कौन सी फर्म? परफेक्ट कंपटीशन की जो फर्म है सर, वो शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टाइम में सर वो नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब सर, नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, जीरो ब्रेक इवन पे खड़ी हुई है। 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपये खर्चे हुए, जीरो, ना प्रॉफिट ना लॉस। शॉर्ट टाइम में वो नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, यानी कि अकाउंटिंग वाला प्रॉफिट भी कमा सकती है, सब नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, यानी कि अकाउंटिंग वाला लॉस भी कमा सकती है शॉर्ट टाइम में। तो लेकिन लॉन्ग टाइम में क्या करती है सर? लॉन्ग टाइम में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। सर ये बात समझ नहीं आ रही। आपने कहा था नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो क्या ये सर ये लॉन्ग टाइम में कुछ ना प्रॉफिट कमाती ना लॉस कमाती? हाँ बेटा ऐसा ही होता है। तो ये कॉन्सेप्चुअली समझ नहीं आ रहा मुझे बात, मैं समझाऊंगा। देखिए भाई, देखिए, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। लोगों ने देखा, क्या देखा भाई? केसर दानियाल आटा बेच के बहुत कमा रहे हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? और आप थोड़े मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं तो आपको ये बात पता चली होगी। जो आपका एरिया होता है वहां पे अगर किसी ने एक दुकान खोली, किसी ने एक दुकान खोली किसी चीज की, सर उसको देख के देखते ही देखते उसने बोला यार क्या कारोबार चल रहा है, क्या उस दूसरा बंदा भी उसको देख के दुकान खोल लेता है। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है या नहीं होता? सर ये इम्तियाज को देख ले आप, सबसे पहले इम्तियाज खुला, इम्तियाज के बाद चेस खुला, चेस के बाद पत्नी नाहिद खुला, नाहिद के बाद पत्नी कौन खुला? समझ आ रही? एक को देख के एक बंदा आता गया, क्या देखा उसने? प्रॉफिट देखा ना, जब भी आया ना। तो सर अगर परफेक्ट कंपटीशन में कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, बोलते हैं क्या प्रॉफिट है इस मार्केट में? सर मार्केट में क्या है? फ्री एंट्री है, कोई रुकावट नहीं आने के लिए, सर वो आ जाएगा, आ जाएगा। यानी कि सर सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई
तो प्राइस कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा तो मुझे प्राइस को कम करना पड़ेगा, प्राइस को कम करूंगा तो मेरा जो नॉर्मल नो प्रॉफिट है वो किसमें शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? पहले मैं सेल करता था 1 लाख रुपए की, खर्चे होते थे मेरे 50,000, 50,000 रुपये प्रॉफिट होता था मुझे। अब बहुत सारे लोग आ गए, किसको देख के, मेरे 50,000 का प्रॉफिट देख के लोगों को नजर आ रहा है प्रॉफिट बहुत है, तो फ्री एंट्री है मार्केट में, क्या है, फ्री एंट्री है, कोई रुकावट नहीं है, लोग आ गए। सर अब मेरा प्रॉफिट होता है मुश्किल से 40,000 रुपए का, और 40,000 का प्रॉफिट बोल रहा हूँ, 40,000 का रेवेन्यू होता है, दूसरे लोग भी आ गए वो भी बेचने लग गए, 40,000 का रेवेन्यू होता है, 40,000 रुपए के खर्चे होते हैं, मेरा को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है लॉन्ग रन में। और लॉन्ग रन का यहाँ पे मतलब है 30 साल, 40 साल, 50 साल। बात समझ आई आपको? इसी तरह सर इतने ज्यादा लोग आ गए, इतने ज्यादा लोग आ गए, मुझे लॉस होने लग गया, मुझे, और मेरा सामान, मतलब मुझे लॉस होगा तो सबको लॉस होगा ना, तो सबको लॉस होने लग गया। फिर उन्होंने बोला नहीं यार अब इस काम में प्रॉफिट नहीं है, इस काम में प्रॉफिट नहीं है। अब ऐसा करते, क्या करते, अब ऐसा करते हैं, क्या करते हैं भाई, अब हम इस काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि फ्री जैसे एंट्री थी वैसे ही फ्री एग्जिट भी है। समझ आ रही है? लोगों ने जैसे ही इस काम को छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा तो सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो गई तो कंपटीशन कम हो गया, कंपटीशन कम हो गया तो प्राइस को इंक्रीज कर दूंगा, प्राइस को इंक्रीज कर दूंगा तो दोबारा शिफ्ट कर जाऊंगा कहां पर, नॉर्मल प्रॉफिट में शिफ्ट कर दूंगा। इसलिए तो ये लिखा हुआ है मेरा बेटा, ये देखो गौर से, रिस्टोरेशन टू नॉर्मल प्रॉफिट, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो आप नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाओगे, और सब नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो आप नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाओगे। आपका जो मेन डेस्टिनेशन है ना वो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। चाहे आप प्रॉफिट कमा रहे हो या आप लॉस कमा रहे हो कंपनी वाला, एक वक्त आएगा ब्रेक इवन पे आ जाओगे, और लॉन्ग रन में हमेशा ब्रेक इवन पे रहोगे, क्योंकि फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिस्ट है। अगर यहाँ पे बैरियर होते ना, रुकावटें होती, फिर ऐसा नहीं होता। जहाँ पे बैरियर होंगे, हाँ भाई, जहाँ पे बैरियर होंगे वहां पे लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि रुकावट आने में। समझ आ रही है? सर अगर आपसे सवाल आएगा या तो कंडीशन बता दे, करेक्टरिस्टिक बता दे, फीचर्स बता दे, तब परफेक्ट कंपटीशन की आप ये लिख देंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट। सर वरना सवाल आएगा आप इक्विलिब्रियम बता दें, शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में। सर शॉर्ट रन में पूछेगा तो मुझे, मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया, ग्राफ बनाना सिखाया सर, इस बार रिवाइज करवा दूंगा यहाँ पर भी। सर नॉर्मल प्रॉफिट का पूछेगा शॉर्ट रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट का बना दूंगा, जिसमें एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। सही है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का पूछेगा तो मैं बना दूंगा सुपर नॉर्मल का, जिसमें एवरेज कॉस्ट कम होगी किससे, एवरेज रेवेन्यू से। सब नॉर्मल का पूछेगा तो जिसमें एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी किससे, एवरेज रेवेन्यू से। बात समझ आ रही है? सर ये तीनों ग्राफ मैंने आपको पहले बनाना सिखा दिए, अब सिर्फ रेफर करूंगा, आपको बोलूंगा वैसे बना लेना जैसे हमने पहले वाले लेक्चर्स में सीखे हैं। और अगर लॉन्ग रन में बोलेगा तो एक बनाऊंगा नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट रन में बोलेगा तो तीनों बनाऊंगा, लॉन्ग रन में बोलेगा तो एक बनाऊंगा। ये समझ आइए कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है, नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है। सर इसी बात को देखते हैं। सर ये वाला कॉन्सेप्ट देखें, सर ये कौन है, ये मार्केट है, ये पूरी मार्केट है, और ये मेरी कंपनी है, ये कौन है, मेरी दुकान है, और ये पूरी मार्केट है। सर ये मार्केट की सप्लाई है, ये मार्केट की डिमांड है, ये मार्केट की सप्लाई, ये मार्केट की डिमांड है। मार्केट ने डिसाइड करी है, मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड किया, कौन सी फोर्सेस, सप्लाई और डिमांड, कि ये पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम जहाँ पे कट करा है। सर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई। सर ये प्राइस किसने डिसाइड करी, मैंने या मार्केट ने, मार्केट ने। किस लिहाज से, फ्री फोर्सेस के लिहाज से, सप्लाई और डिमांड के लिहाज से। सर यही मार्केट मेरी हो और यही प्राइस मेरी होगी। तो सर हमने परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर पड़ा था, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। और सर यही डिमांड कर्व होता है सर, यानी कि मार्जिन एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व होता है वो क्या होता है, डिमांड कर्व होता है। बात समझ आ रही है? और सर ये डिमांड कर्व याद आ रहा है, चैप्टर 3 को क्लिक करें सर, ऐसा कर्व बनाया था हमने, एक ऐसी डंडी बनाई थी सीधी और एक ऐसी डंडी बनाई थी। सर इस डंडी का मतलब था परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि प्राइस बिल्कुल फिक्स खड़ी हुई है, बहुत कम चेंज हो रही है, मगर मेरी डिमांड बहुत आगे पीछे हो रही है। समझ आ रही है? सर सारे चैप्टर आपस में लिंक हो रहे हैं। सर ये, सर ये कर्व क्यों बनाया था, इसकी लॉजिक समझ आ रही है?
सर एवरेज रेवेन्यू का कर्व ऐसे क्यों बनता है? क्योंकि मार्केट से प्राइस डिसाइड होती है और मार्केट से प्राइस डिसाइड होती है, वही प्राइस मेरी फर्म की होती है। मार्केट में 100 रुपए किलो आटा चल रहा है, अगर मैं 200 रुपए किलो बेचूंगा, नहीं बेच सकता, तो मुझे मार्केट की प्राइस लेनी पड़ेगी। और मार्केट ने वो 100 रुपए किलो कैसे निकाली होगी? मार्केट इक्विलिब्रियम से। और सर ये कौन सी इलास्टिक है? परफेक्टली इलास्टिक है, जिसमें प्राइस के ना चेंज होने की वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। सर ये कर्व हमने रेवेन्यू कर्व में पढ़ा था। सर उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर देखें, शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? नॉर्मल प्रॉफिट है। तो सर पहले तो बना दो क्या? एवरेज रेवेन्यू का कर्व। तो सीधी लाइन बना दी, एवरेज रेवेन्यू के लिए क्या बना दी? सीधी लाइन बना दी। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। बात समझ आ रही है? सर फिर एक बना दो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसे बनाओगे? टिक 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 टिक। कुछ सोचा है? कुछ भी नहीं सोच रहा। जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में कट करे, वो पॉइंट कौन सा है? इक्विलिब्रियम। बना दिया। फिर बना दो एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट का बनाओगे तो याद रखना कि प्रॉफिट कौन से पहले, ये देखना है सुपर नॉर्मल, सब नॉर्मल या नॉर्मल। सर नॉर्मल प्रॉफिट है तो एवरेज रेवेन्यू, सॉरी हाँ, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर होगी। एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर होगी। तो एवरेज रेवेन्यू कहां पर बराबर है? यहाँ पर। तो ऐसा कर्व बनाऊंगा कि जब वो मार्जिनल रेवेन्यू को, मार्जिनल कॉस्ट को कट करे तो मिनिमम पे करे, यानी कि उसके बाद वो इंक्रीज होने लगे। समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। एवरेज कॉस्ट अगर वैसे बनाऊंगा कि एक तो पहले ये देखूंगा कि एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो। ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व है। ये वाला कर्व कौन सा है? एवरेज रेवेन्यू का। ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा कि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर हो। तो इसी पॉइंट पर बराबर है, इस पॉइंट में मैं कहीं भी बना सकता हूँ। लेकिन मुझे साथ में क्या देखना है कि वो मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम पे कट करे। यानी कि सर ये पॉइंट आया यहाँ पे मैक्सिमम तक नीचे गया, उसके बाद यहाँ से क्या करने लग गया? इंक्रीज करने लग गया। यहाँ से क्या करने लग गया भाई? इंक्रीज करने लग गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर एक और बार ट्राई करते हैं। सर परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में बना रहे तो कौन सा बनाएंगे? सुपर नॉर्मल में बनाएंगे। सुपर नॉर्मल के लिए चुपचाप आंखें बंद करके क्या बना दो? सीधी लकीर बना दो। ये क्या होगी? प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इतनी बात समझ आती है? सर उसके बाद कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, टिक मारना है। टिक टिक मारा, टिक मारा। जैसे ही टिक मारा, जहां पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में कट करें, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में कट करें, वो पॉइंट कौन सा होगा? इक्विलिब्रियम। सर इस पॉइंट पर, ये जो जहां पे रेड आ रहा है, ये देखिए इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। सर ये पॉइंट क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। एवरेज कॉस्ट का बनाते वक्त ये याद रखना है कि प्रॉफिट कौन सा है? प्रॉफिट कौन सा? सुपर नॉर्मल, यानी कि प्रॉफिट होगा तो रेवेन्यू से कॉस्ट कम होनी चाहिए। ये सोच लिया। जब मैं कॉस्ट का कर्व बनाऊंगा तो ये भी सोचूंगा कि मार्जिनल रेवेन्यू पे मिनिमम पे कट करना चाहिए। मैं इसको लाया यू करके, सर यहाँ तक मैक्सिमम मिनिमम पे हुआ, फिर यहाँ से क्या करने लग गया? इंक्रीज करने लग गया। और सर ये एवरेज रेवेन्यू से कम है, एवरेज रेवेन्यू से कम है। अगर यहाँ पर होता तो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता, अगर यहाँ पर होता तो एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा होता। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। और ये सब बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया भी है। इसी तरह सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या करो? एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बना दो सीधा। टिक बनाओ, टिक बनाओ। जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में कट करिए, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दो। ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम। फिर देखो प्रॉफिट कौन सा है एवरेज कॉस्ट का बनाने के लिए? सब नॉर्मल प्रॉफिट है तो सब नॉर्मल प्रॉफिट में कॉस्ट ज्यादा होगी एवरेज रेवेन्यू से। तो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर है तो कॉस्ट कहां पर आएगी? ऊपर आएगी। बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है? जब मार्जिनल कॉस्ट को कट करें एवरेज कॉस्ट का कर, तो मिनिमम पे करें। ये उसके बाद क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है सर, और लॉन्ग रन में ऐसे बनता है। सही है। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को दिखाया है बड़ा करके लॉन्ग लॉन्ग रन, और इसके ये एक्सप्लेनेशन लिखी भी, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यही बातें जो मैंने कही है वही लिखा हुआ है। ठीक है सर। शट डाउन पॉइंट।
तो शटडाउन पॉइंट को देखते हैं हम। देखो बच्चा, आपने देखा होगा कि सीएनजी पंप्स, सीएनजी पंप देखे आपने? सीएनजी पंप्स में गवर्नमेंट क्या करती है कि जब सर्दियां आती हैं तो गवर्नमेंट बोलती है भाई सीएनजी पंप को हम 2 दिन गैस देंगे या 1 दिन गैस देंगे या दिन में 1 घंटा गैस और सीएनजी देंगे जो आप बेच सकते हो। तो उस पॉइंट में मुझे डिसीजन लेना होता है, या तो मुझे वो 1 घंटा गैस बेचनी है या नहीं बेचनी। ऐसा होता ही नहीं होता? होता है ना, ऐसा ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है। सीएनजी की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाएंगे। सीएनजी में सर्दियों में क्या होता है, सीएनजी पे गवर्नमेंट पाबंदी लगाती थी सीएनजी स्टेशन पर। गवर्नमेंट बोलती है या तो आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन बेचोगे या आप दिन में सिर्फ इतने घंटे या इतने आवर्स में बेच सकते हो, ठीक है, या 2 घंटे 3 घंटे। तो मुझे ये डिसाइड करना होगा या तो मैं अपना पंप को बंद कर दूं या मैं अपने पंप को चलाऊं। तो ये डिसीजन लेना है। ये डिसीजन कैसे लेंगे सर? ये डिसीजन परफेक्ट कंपटीशन बताता है आपको। क्या बताता है? बोल रहे केस वन होता है, अगर आप चलाते हो तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू होता है, सॉरी प्रॉफिट नहीं, सॉरी रेवेन्यू होता है। 1 लाख का रेवेन्यू होता है। उसकी जो फिक्स कॉस्ट है, मतलब जो वहां का बिजली का बिल है, किराया है, उस जगह का जो भी मतलब फिक्स्ड है, फिक्स कॉस्ट का मैं आपको वो डिटेल में समझा दूंगा, चेंज नहीं हो सकती यूनिट के साथ। जो फिक्स कॉस्ट है वो 50,000 रुपए। अगर आप चलाते हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी कोई है। तो जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट है वो 75,000 रुपए। तो आपको लॉस हो जाएगा कितने का? 25,000 रुपए का। ठीक है। अगर आपको इस बिजनेस को बंद कर देते हो 2 दिन या 2 दिन जो गवर्नमेंट ने अलाउ कि आप गैस बेचे, आप उसको नहीं बेचते हो, उसको पूरा तरीके से बंद कर देते हो, आप बोलते हो गर्मियों में खोलूंगा, तो आपको 1 रुपए का भी रेवेन्यू नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, सेल ही नहीं होगी तो सेल्स की इनकम कैसे होगी? इनकम नहीं होगी, जीरो होगी। फिक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी, किराया विराया देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, हाँ देना पड़ेगा। तो 50,000 रुपए वो देने पड़ेंगे। वेरिएबल कॉस्ट, जब कुछ चीज ही नहीं बेच रहा, यूनिट ही नहीं बन रहा, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो गई। तो सर अगर नहीं चलाते तो 50,000 का नुकसान, चला लेते तो 25,000 का नुकसान। सर मैं डिसीजन क्या लूं? मुझे चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए? सर चलाना चाहिए। 50,000 का नुकसान ज्यादा है, 25,000 का नुकसान ज्यादा है? 50,000 का नुकसान ज्यादा है 25,000 का? सर मुझे चलाना चाहिए। सर कैसे पता चला चलाना चाहिए? सर बराबर वाले एग्जाम्पल को देखें। सर अगर मैं चलाता हूं तो 1 लाख का रेवेन्यू, 1 लाख की इनकम कमा रहा हूं। सर अगर नहीं चलाता तो 1 रुपए की भी इनकम नहीं कमाऊंगा। सर अगर नहीं चलाता हूँ तो फिक्स कॉस्ट, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब कुछ देना पड़ेगा। सही है, रेंट देना पड़ेगा 50,000 रुपए। सर जब नहीं चलाऊंगा जब भी देना पड़ेगा, जब नहीं चलाऊंगा जब भी देना पड़ेगा। सर अगर चलाता हूँ तो 1,25,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आएगी, नहीं चलाऊंगा तो ये कॉस्ट नहीं आएगी। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये अगर चलाऊंगा तो कॉस्ट होगी वरना नहीं होगी, ठीक है। तो सर अगर चलाया तो 75,000 का नुकसान, और 50,000 अगर नहीं चलाया तो 50,000 का नुकसान। 75,000 का नुकसान ज्यादा है या 50,000 का नुकसान ज्यादा है? सर 75,000 का नुकसान ज्यादा है, यानी कि मुझे बंद कर देना चाहिए। सर अभी आपने 2 मिनट पहले कहा था कि चला लेना चाहिए, अभी आप कह रहे हैं बंद कर देना चाहिए। सर ये तो हमारी पल्ले नहीं पड़ रहा। बेटा पल्ले पड़ेगा, थोड़ा सा सबर रखो। मैं एक स्टेटमेंट कहना चाह रहा हूँ। अगर रेवेन्यू अगर रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, अगर रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तो कंटिन्यू कर दो, चलाते रहो, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। क्या मतलब सर? सर रेवेन्यू कितना है? 1 लाख। सर एवरेज कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सॉरी 75,000। सर वेरिएबल कॉस्ट है 75,000 और रेवेन्यू है 1 लाख। 1 लाख ज्यादा है 75,000 ज्यादा है? सर 1 लाख ज्यादा है। सर अगर रेवेन्यू ज्यादा है और वेरिएबल कॉस्ट कम है तो चलाते रहो, फायदा ही रहेगा, कम नुकसान होगा, चाहे नुकसान हो रहा हो। सर दूसरे केस में देखें, 1 लाख रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 1,25,000। सर अगर वेरिएबल कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा है, अगर वेरिएबल कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा है तो मत चलाओ, नुकसान हो जाएगा लाला। समझ आ रही है? डिसीजन मेकिंग करना आई या नहीं आई? डिसीजन मेकिंग करना आई भाई? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो सर ये जो पॉइंट है ये है शटडाउन पॉइंट। सर अगर इससे नीचे गिरेंगे तो प्रॉफिट, अगर इससे ऊपर जाएंगे तो लॉस। तो ये पॉइंट है आपका शट डाउन, ब्रेक इवन। या तो मैं चलाऊं या मैं ना चलाऊं, इस पे सोचना है आपको। अगर आप इधर आ गए तो आप चला लोगे, अगर आप इधर आ गए तो आप नहीं चलाओगे। सर बिल्कुल वैसे ही कर्व बने सर, एक एक्स्ट्रा कर्व बन जाता है इसमें। कौन सा? ये वाला, ये वाला कर्व।
एक एक्स्ट्रा बन जाता है। सही है, मतलब सर पहले मैं कितने कर्व बनाए थे, एक ये वाला बनाया था, एक ये वाला बनाया था और एक ये वाला बनाया था ना, 3 कर्व बनाए थे सर, इसमें एक एक्स्ट्रा कर्व बन जाता है। तो सर ये कर्व भी वैसे ही बनता है, ये क्या होता है कैसे होता है सर, ये इसमें लिखा हुआ है, इसको इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, आपके लेवल पे है भी नहीं है, ओ लेवल्स के लेवल पे ज्यादा टेक्निकल तरीके से पूछता है तो मैंने उस पर बताया है। ठीक है सर, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है ना, उसको सप्लाई कर्व कहते हो आप, और जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है भाई, उसको आप डिमांड कर्व कहते हो। समझ नहीं आई? देखो 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 देखो, क्या है भाई, ये एवरेज रेवेन्यू है ना, ये यही मार्जिनल रेवेन्यू है सर, ये कौन सा कर्व है? डिमांड डिमांड, यही तो समझा रहा हूँ, यही तो समझा रहा हूँ। सही है, एवरेज रेवेन्यू कर्व कौन सा होता है? डिमांड कर्व होता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कौन सा होता है? सप्लाई कर्व होता है। फॉर फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो परफेक्ट कंपटीशन होती है वहां पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड, और डिमांड इज इक्वल टू प्राइस, और प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, बात समझ आ रही है? जहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा वहां पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड इज इक्वल टू प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ये समझ नहीं आएगी, जब बात आएगी तो समझ आ जाएगी। ठीक है सर, zero profit point, the zero profit point occurs where price is equal to average total cost. At this point economic profit are zero, shutdown point, ये shutdown point कहलाएगा, shutdown point is equal to average variable cost। सही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। सर ये बहुत ही डिटेल में समझा दिया, ये अगर समझ भी नहीं आए तो कहने की बात है, मेरा लेक्चर समझने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। आया या नहीं आया, ईमानदारी से बताएं, समझ आया, मजा आया, परफेक्ट कंपटीशन समझ आया, कौन सी कंपनीज होती है, अंडे बेचने वाले, दूध बेचने वाले, डबल रोटी बेचने वाले हैं, आटा बेचने वाले, चीनी बेचने वाले, समझ आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात सारी समझ आ चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सर फिर बता रहा हूँ, तबीयत बहुत खराब है, तबीयत के लिए दुआ कीजिएगा, और मेरे पेपर भी होने वाले तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।